हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। डॉक्टर एस जयशंकर को पाकिस्तान में वेलकम करने के लिए इस वक्त तैयारियां जो है अरूज पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी का समा है क्योंकि 2015 के बाद इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। अगर हम SCO समिट की बात करें तो इंडिया इसको अटेंड करने पाकिस्तान आ रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर बहुत बड़ी पर्सनैलिटी और पाकिस्तान बहुत बड़ी अपनी लक समझता है कि इंडिया की लीडरशिप फाइनली पाकिस्तान पहुँच रही है। दूसरी जानिब अगर हम डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो आज उनका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि आई विल बिहेव माई सेल्फ, मतलब कि हम SCO समिट अटेंड करने जा रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे बात नहीं करेंगे। लेकिन जहां पे पाकिस्तान की बात करें, तिरंगे का इंतज़ाम किए जा रहे हैं, भारतीय जो है कल्चर के साथ उनको वेलकम किया जाएगा, तो बहुत आवाम के अंदर खुशी है कि कहीं ना कहीं पे ये दुश्मनी दोस्ती में बदलने वाली है। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और उनके ज़बरदस्त से रिएक्शन आपके साथ शेयर करते हैं कि इंडिया इस वक्त उस पीक पे जा रहा है। हाँ। जैसे कि USA कंट्रीज वगैरह, चाइना कंट्री जैसे वो तरक्की कर रहे हैं, ऐसे ही इंडिया उनकी पीक पे जा रहा है। ठीक हो गया, सामने एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। हाँ। अगर वो इंडिया हमारी तरफ आ रहा है तो हमारे लिए ये बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि हाँ। इंडिया जैसी कंट्री हमारे साथ खड़े होगी हमारे लिए फ़ख्र का पॉइंट है। क्योंकि अगर आप ये देखें, आप लोग ये देखते हैं दुश्मनी और दोस्ती बख्श, उनमें ये पॉइंट पाया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तरक्की को देख रहे हैं, तरक्की को मैटर करते हैं। हाँ। वो अपनी यूथ को मैटर करते हैं। हमारे पाकिस्तानी अवाम में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पीछे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी में रहते हैं। पाकिस्तान इंडिया के मैच से ही बाहर नहीं आते और उन्होंने इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंट और उनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनका दिल्ली शहर है, उसमें सिर्फ 345 यूनिवर्सिटी हैं और आपके पूरे पाकिस्तान में 345 यूनिवर्सिटी नहीं है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज लाहौर में मौसम भी बहुत ही खूबसूरत है और पाकिस्तानियों के लिए शायद खबर भी बहुत ही खूबसूरत होगी, देखने वालों को भी उसके ऊपर मजा आएगा। खबर ये है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान का विजिट करने वाले हैं। ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी, इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लीडरशिप है, उन्होंने ये कह दिया है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जब पाकिस्तान में आएंगे हम उन्हें वेलकम करेंगे, उन्हें अपने जलसे में इनवाइट करेंगे और उन्हें बोलेंगे कि आके हमारे जलसे से खिताब किया जाए। पब्लिक से ये पूछूंगा कि एक साइड पे इमरान खान साहब कहते हैं ओए मोदी और दूसरी साइड पे उन्हीं की पार्टी के लीडरशिप के लोग ये कहते हैं कि जब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया पाकिस्तान आएंगे तो हम उनका वार्म वेलकम करेंगे, उन्हें अपने जलसे पे इनवाइट करेंगे। पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? क्या इस दफा भी पब्लिक मोदी का जो यार है, इंडिया का जो यार है, गद्दार है के नारे लगाएंगे, या फिर इस दफा पब्लिक जो सी है एक पॉजिटिव गेस्चर देगी? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं ये बता दें, क्या समझते हैं जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आ रहे हैं, PTI ने भी इनवाइट कर दिया या PTI की लीडरशिप ने ये बोल दिया है कि भाई हम उन जो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर है उन्हें बोलेंगे कि हमारे जलसे पे आए और आके देखें कि पाकिस्तान की अवाम किसके साथ है? क्या समझते हैं इंडिया की स्टेबिलिटी, इंडिया की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे उनकी जो पॉलिटिक्स है या ओवरऑल, और पाकिस्तान की? देखें भाईजान, वो सबसे पहली बात ये है कि वो हमसे बहुत आगे निकल। अच्छा, निकल गए वो तो चले गए, मतलब एक दिन वो हमसे बाद आजाद हुए हैं। अच्छा। हम इतने उनसे पीछे चले गए हैं कि हम दोबारा अगर फुल जोर भी लगाए ना तो तकरीबन हमें कई साल लग जाएंगे स्टेबल होने हमें, कि जिनसे हम इतना वो वही नफरत करें। वो हमारे भाई हैं, वहाँ पे हमसे ज्यादा, हमारे मुल्क से ज्यादा आबादी मुसलमानों की। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमें कोई इतनी खास नफरत नहीं रखनी चाहिए। जबरदस्त हो गया। कारोबार के लिहाज से हमें लेके चलना चाहिए। मतलब हमारे हमसाए हैं, अगर हम इसी वो मतलब में रहेंगे कि वो दुश्मन ये दुश्मन और इसी चीज का फायदा आज भी जो हमारा यूरोप एरिया है वो उठा रहा है। हाँ। ठीक है, वो हमें ना तो इस चीज पे बैठने देंगे, ना इस चीज पे बात करने देंगे। ये मानना है कि अगर बॉर्डर्स खुलते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, या फिर अगर उससे भी कोई नीचे वर्ड है तो हमें वो यूज़ करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया के साथ बॉर्डर खुलते हैं तो हमारी ट्रेड जो सी है वो बेहतर होगी। और इंडिया इस टाइम मेड इन इंडिया बन गया है, पाकिस्तान वहाँ तक पहुँच नहीं सका। तो अगर पाकिस्तान के इंडिया के साथ बॉर्डर खुलते हैं, एक तो दोनों साइड की ट्रेड्स बेहतर होंगी, ऊपर से पाकिस्तान जो महंगी इंपोर्ट्स करवाता है, जो US से चाइना से चीज़ें लेता है, वो पाकिस्तान में सस्ती अवेलेबल होंगी। जैसे पत्ती है चाय की, वो पाकिस्तान में नहीं बनती बट इंडिया में उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। इस तरह की जो कमोडिटीज़ हैं, रेगुलर की जो यूज़ की चीज़ें हैं ना, वो पाकिस्तान में काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। उसमें ये है कि अगर बॉर्डर्स पे जो सी टेंशन्स रहती हैं वो ख़त्म हो जाएं। सबसे बड़ी कश्मीर टेंशन, कश्मीर टेंशन है, ये मसला हल हो जाए। देखें, अब अगर हम लोग पुरानी बातों पे जाएं तो कभी भी
पुराने मसले हल नहीं होंगे, गड़े मुर्दे खुद कहते हैं खेड़ेंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है। बट अगर आगे हम लोग बेहतरी करें और कहते हैं पाकिस्तान के तल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हो जाएं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की इकॉनमी को काफ़ी उससे फ़ायदा हो सकता है। सर, अगर डॉक्टर एस जयशंकर की आपने स्टेटमेंट डेफिनेटली सुनी कि बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट बोलते हैं, पूरे यूरोप को शट अप कॉल देते हैं, अमेरिका जैसा मुल्क नहीं बोलता, तो आज जब मीडिया, इंडिया का मीडिया उनसे बात कर रहा था कि आप प्रिपेयर हैं, तो उन्होंने कहा मैं उस सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर हूँ जो कि मेरे सामने है और उसके लिए भी कि जो कि अभी आने वाली है। पाकिस्तानी ज़ाहिर है मीडिया उनसे बातचीत करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बड़ा सिविलाइज और कर्टियस किस्म का इंसान हूँ, तो आई विल बिहेव माई जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा। देखिए, मैं आप जिनका नाम ले रही हैं पर्सनली उनको नहीं जानता, ना मैंने उनका स्टेटमेंट सुना है। हाँ। बट मेरा ये ख्याल है कि अगर तल्लुकात बेहतर होते हैं तो फिर दोनों तरफ से होने चाहिए। जितनी भी रंजिशें हैं उन्हें ख़त्म करके एक अहसन तरीके के साथ ना तल्लुकात बहाल करने चाहिए, उससे दोनों ममालिक को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, मैम से बात करती है। मैम, कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो दुश्मनी है, थोड़े बात करें, हमने बहुत पढ़ा हुआ है। आज पाकिस्तान की जो यूथ है वो दुश्मनी से निकली, जैसे उन्होंने कहा कि हमें इकोनॉमिक टर्म्स इंडिया के साथ बेहतर करनी चाहिए, ट्रेड अच्छी हो जाएगी तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो डेली कमोडिटी की हैं वो सस्ती हो जाएगी। आपको क्या लगता है इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में तीसरी बनने जा रहा है, क्या अब वो पाकिस्तान की तरफ देखेगा? क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर आ रहे हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, तो अगर वो आ रहे हैं तो ये उनकी तरफ से लिया गया एक इनिशिएटिव है। ठीक है, तो पाकिस्तान को भी आगे बढ़कर उनको गले लगाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो इससे ऑब्वियसली इकोनॉमी पे थोड़ा इफेक्ट भी पड़ेगा और होना चाहिए। देखिए, मैं इसमें एक ऐड ऑन करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो एनुअल बजट है उसमें से 70% डिफेंस पे यूज़ होता है, और वो डिफेंस इंडिया के खिलाफ है सबसे ज़्यादा। तो अगर हम लोग उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है वो 70% बजट जो है ना वो 20% पे एटलीस्ट आ सकता है। अगर हम 2015 की बात करें, 2015 से लेके अब तक इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं आए, और पाकिस्तान में एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है मोदी की जब तक वहाँ गवर्नमेंट रहेगी तब तक जो है इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। अब अगर हम एक ऐसे इंटरनेशनल फोरम की बात करें, अब वो अगर वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर रहे हैं इस मीटिंग के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि शायद वहाँ से भी कोई पॉजिटिविटी होगी हमारे लिए। जो तल्लुकात बहाल होने की बात है वो दो कंट्रीज़ के दरमियान में है, किसी पॉलिटिशियन के दरमियान में या फिर किसी पर्सन के दरमियान में नहीं है। अगर रिलेशंस ठीक होते हैं वो मोदी या नवाज शरीफ के नहीं होंगे, मोदी या शहबाज शरीफ के नहीं होंगे, वो दो कंट्रीज़ के ठीक होंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो या इंडिया में गवर्नमेंट चेंज हो, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या जो रिलेशंस होते हैं वो स्टेट्स के होते हैं, वो पर्सनस के नहीं होते। एज आ यूथ, एज आ सिटीज़न हमें सबसे पहले पाकिस्तान को और पॉलिटिक्स को ना स्टेट से अलग करना पड़ेगा। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो रिलेशंस हैं, वो आपके स्टेट के साथ हैं, किसी पर्सन के साथ नहीं है। तो आप उनके विजिट को कितना इम्पोर्टेंट देख रहे हैं? मैं इसकी डिटेल तो नहीं जानता, ना मुझे इसके बारे में इतनी ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, बट अगर तो ट्रेड के हवाले से हो रहा है और जो सी टेंशन हैं बॉर्डर पे उन्हें ख़त्म करने के लिए हो रहा है, तो आई थिंक एक बहुत अच्छा है। आपको कोई ट्रेड के हवाले से नहीं आ रहा, वो कोई अपनी मीटिंग है, वो मीटिंग खास इंडिया और पाकिस्तान की नहीं है, ये एक बड़ी मीटिंग है जिसमें कंट्रीज की है। ठीक है, जितने भी इसमें और कंट्रीज भी आ रहे हैं। अब अगर इंडिया भी उसमें आ रहा है तो इसमें पाकिस्तान ये कहें ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी तो नहीं हो सकती, खुशखबरी तो है, वो जूम मीटिंग भी तो कर सकते थे जैसे शहबाज शरीफ करते हैं, जूम के साथ आते हैं, लेकिन इंडिया ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, अगर हम किसी फोरम का हिस्सा हैं तो हम इसको पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। अगर वो पाकिस्तान में SCO हो रहा है तो हम जाएंगे डेफिनेटली अटेंड करने, हम जूम या ऑनलाइन नहीं अटेंड करेंगे। अब इसमें पाकिस्तान की आप क्या कह रहे हैं? उसकी पाकिस्तान की कामयाबी का अगर किसी और कंट्री में होता वहाँ भी उन्होंने जाना था, पाकिस्तान ने भी जाना था। पाकिस्तान में देखिए 2015 के बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आज तक नहीं है, 2015 के बाद अब आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर तो है ना। बड़ी खबर इस तरह है क्योंकि अब जबकि उन्होंने एक मीटिंग है, मीटिंग में आ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ मीटिंग के लिए डिस्कस करना है, मीटिंग भी करनी है, और बाकी कंट्रीज भी जो मीटिंग एक लहदा है, तो उसमें ये नहीं करना कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान से नहीं। अब अगर देखना, आप वो कह रहे हैं ना, ये जयशंकर यानी कि जैसा भी बंदा हो, थोड़ा वो कहते हैं भी क्रूड सा है, अगर है भी तो इंटेलिजेंट भी हो सकता है, जैसा भी है। अब हमने अगर वो बंदा है ना, वो एक इंडिविजुअल बंदा नहीं आ रहा, हम अगर गए वो एक पूरा इंडिया का नुमाइंदा है, पूरा इंडिया आ रहा है, पूरा का पूरा इंडिया आ रहा है। अब वो कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात खराब हो। बेहतर तो हो सकता, बेहतर भी ऐसे नहीं, ये कोई एक वफद थोड़ी ना है, अभी मुल्कों में तो चलते ही रहते हैं, ट्रेड होती है, वफद आते ही रहते हैं, इसका कोई वो नहीं है।
उनका एक बड़ा फनी सा उन्होंने आज जुमला बोला है, आई विल बिहेव माई सेल्फ, जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा। उसका मतलब है अभी आई विल बिहेव, मतलब भी वो कहते ना कि बिहेव योर सेल्फ, मगर मैं कोई ऐसी वो कहता मैं कोई वहाँ पे गलत जाके कोई गलत बयान नहीं दूंगा। मैं अपने बिहेव रखूंगा, अपना बिहेवियर सही रखूंगा। उनसे आज बिहेवियर तो उनका सही है, यानी पाकिस्तान को रोस्ट नहीं करूंगा। तो बस सही बात की अभी उन्होंने भी सानू छोटी दे दी थी, बड़ी गल है। बड़ी गल है उन्होंने।